जय धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि। सर गुड जय। इवनिंग। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। सर जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरि। जय धन्वंतरि जी। बड़े वाह गुड हम इवनिंग वाह सर। बता रहे हैं। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। जय धन्वंतरि डॉक्टर साहब। नमस्कार प्रभु। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। मेरी बात सुन। मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, बस 2 मिनट सुन ले। एक मिनट। हाँ। जय धन्वंतरि सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड जय इवनिंग। धन्वंतरि सर। जय धन्वंतरि। और बताइए रैनी, इतने दिनों बाद कैसे पधारना हुआ आपका? सब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन? ये रैनी सर चली ठीक गई नहीं क्या? था। नहीं सर हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक नहीं हो? सर कुछ दिक्कत थी इसलिए नहीं आ पाई। मुझे बता तो दिया करो कम से कम। श्योर सर। है ना? मुझे लगता है पता नहीं जी कहाँ सर। चली गई। नहीं सर नहीं। जरूर कहाँ बता भाग दी। गई? Thank you very much to your grand presence. More than 20 people are here. Okay, 21 is there. आज हम बात करेंगे जय भगवान धन्वंतरी।
वो मैंने शेयर कर दिया है ना आपके साथ। क्या? वो जी सर। कषाय वाला। पीपीटी। नहीं। अरे किया है डॉक्टर साहब, कर देख। कर दिया कर दिया कर अभी दिया आया सर। हो गया। चाय वाली। कर दिया ना। चलिए जी, चलिए 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 चलिए। ओ, 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 ओ। आज है ना, हम बात करेंगे कि आपको मैंने बताया था कि रक्त धातु से उसको, अगर आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और फिर मैंने रक्त दुष्टि के हेतु बताए थे आपको, और कुष्ठ के भी हेतु बताए थे आपको, बताए थे ना। अरे हाँ, बताए थे कि हाँ नहीं जी, हाँ बताए जी। थे। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। है ना। तो अब क्या होगा कि मैं आपको एक नया, मतलब ड्रग को कैसे चॉइस करना है, और हेतु को कैसे सेलेक्ट करना है, ये समझाऊंगा आपको। अ, आचार दातार वामन दातार शास्त्री, उन्होंने देशीश फतेह दरवाजा बंद कर दे। उन्होंने ना त्रिदोष की जगह पंच भौतिक को अपना, पंच महाभूत को अपना स्टाइल बनाया। किस स्टाइल का? कि वो चिकित्सा क्या करते थे, मतलब ही इज जीनियस, ही वॉज जीनियस। मतलब लिटरली बहुत कम लोग आयुर्वेद में कुछ ऐसा इंटरप्रिटेट करते हैं। डॉक्टर वैद्य सुरानी सर, नानल सर, दत्तार शास्त्री सर, और गोखले सर, मतलब बहुत नाम है, लाखों नाम है, हजारों नाम है। दत्तार शास्त्री का एक अपना ही तरीका था, और उस तरीके को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप उससे समझ लेंगे तो आपको एक तो हेतु, फिर हेतु के आधार पर किस प्रकार से वो स्किन डिसीज हुई होगी, दो, और फिर उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, तीन। ये तीन बातें सीखेंगे। बात समझ में आ रही है आप सबको? हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे ले लो। विरुद्ध अन्नपान, द्रव, स्निग्ध, गुरु, नवन्न, दधी, लवण, मछली, इनका अधिक सेवन, अध्यशन, पिष्टमय पदार्थ, मांस, दुग्ध, गुड़ का अति सेवन, और दिवास्वाप। तो जो पूरा श्लोक अगर आप देखेंगे तो उस श्लोक में अलग अलग कारण दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो अब उन अलग अलग उस श्लोक को उन्होंने तीन वर्गों में बांट दिया। जैसे कि हम क्या करते थे कि वात पित्त कफ ढूंढते हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो पहला वर्ग है, मराठी में कहते हैं गट। तो ये जो पहला वर्ग है, जिसमें विरुद्ध अन्नपान है, लिक्विड डाइट है, स्निग्ध डाइट है, हैवी डाइट है, नया अन्न है, कर्ड है, साल्ट है, फिश है, खाना खाने से पहले आपने कुछ खा लिया वो, खाना पचने से पहले आपने कुछ खा लिया वो, पिष्टमय पदार्थ है, आपने मसल, आपने मिल्क, आपने गुड़, इनका अधिक सेवन किया, और आप दिन में सो गए। ठीक है ना। अगर आप इस वर्ग का सेवन कर रहे, इस आपने देखा, जिससे आपने चर्चा करी, और चर्चा करने के पश्चात आपको ये मालूम पड़ा कि भाई यह जो है वो क्या है, अ, कफ वर्ग का है ना। अगर अगर हम सामान्य आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर चलते तो वो हम कहते हैं कफ वर्ग।
परंतु दातार शास्त्री क्या कहते हैं कि यह पृथ्वी और आप महाभूत क्या दृष्टिकोण है, तब आपको पृथ्वी और महाभूत को काउंटर करने के लिए आकाश, वायु, अग्नि ऐसी द्रवों का प्रयोग करना है जिनमें आकाश, वायु और अग्नि हो। और हेतु कैसे होगा? अगर ये ऊपर के आप हेतु देख रहे हैं तो पंच महाभूतों में से वो पृथ्वी और आप महाभूत के हैं। ठीक है। हाँ जी। अति संताप, अधिक धूप का सेवन किया, अधिक अम्लरस का सेवन किया, मूली का सेवन किया और तिल का सेवन किया, तो दातार शास्त्री ने इसको दूसरा वर्ग बनाया, दूसरा गट बनाया, और इस वर्ग को किस में रखा? तेज महाभूत के अंतर्गत रखा। ठीक है। और फिर वेग अवरोध करते हैं आप, अति व्यायाम करते हैं, स्वेद प्रवृत्ति अधिक होती है, श्रम और भय के बाद यदि आप ठंडा पानी पी लेते हैं या अति व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? वायु और आकाश महाभूत, है ना। तो देयर आर 3 गट और वर्ग, कि भाई इस प्रकार से हम अपनी पूरे स्किन डिसऑर्डर को देख लेंगे कि भाई वो किस महाभूत में फिट हो रहा है। ठीक है ना। द्रव, स्निग्ध, गुरु पदार्थ विरुद्धन आप सेवन कर रहे हैं तो पृथ्वी और आप महाभूत। धूप का सेवन अधिक करते हैं, ठीक है ना, एसिडिक पदार्थ अधिक लेते हैं, मूली या तिल का सेवन करते हैं तो तेज महाभूत में रख देंगे। वेग अवरोध किया, अति व्यायाम किया, श्वेत प्रवृत्ति, श्रम और भय के बाद ठंडा पानी या अति व्यायाम किया तो हम वायु और आकाश महाभूत के अंतर्गत रख देंगे और हम कहेंगे कि यह बीमारी इसकी वजह से हुई। ये तीनों वर्ग समझ में आ गए आपको? हाँ जी। हाँ जी सर। सबको समझ में आ रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है ना। तो ये 3 कक्षा हो गई। अब ये जो 3 कक्षाएं हैं, अब हमें ये समझना है कि भाई इस जो ये अब ये जो मैं 15-20 मिनट या 10 मिनट जो आपको 15 मिनट बताऊंगा, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि एक्चुअल स्किन डिसऑर्डर हो कैसे रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि हम क्या देखते हैं, आपके पास रोगी आया तो रोगी क्या कहता है? रोगी लेके आएगा, ये चकत्ता हो रहा है जी, ये पैच आ गया है जी। आप पैच दिख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? पैच देख रहे हैं। पैच देख रहे हो, आप देख रहे हो, मंडल देख रहे हो, आप खुजली देख रहे हो, आप पिगमेंटेशन देख रहे हो, है ना, ये सब देख रहे हो। पर सवाल ये उठता है कि भाई ये क्यों आया है? ठीक है ना। तो उसको समझने का प्रयास करोगे तो आपको एक बहुत आनंद भी मिलेगा और दूसरा क्लियरिटी भी आएगी। सबसे पहले क्या होगा? पृथ्वी और आप महाभूत त्वचा विकारों में जब मैंने हेतुओं का वर्णन किया था तो पृथ्वी और आप महाभूत का परिणाम ज्यादा दिखाई देता है स्किन डिसीजेज में। एक बात पहली हमने ये समझ ली। जब हमने ये बात समझ ली, इसका मतलब ये है कि द्रव, गुरु, स्निग्ध, मछली का सेवन और अति पिष्टमय पदार्थ, इन सब चीजों का हमने सेवन किया था। तो उससे क्या हुआ था कि जब हेतु सेवन के कारण क्या हुआ कि अब ये पृथ्वी और आप महाभूत, यानी कि ये दोनों कैसे हैं? गुरु हैं, भारी हैं। और जब ये भारी थे तो ये क्या करते हैं? ये जो वायु की अव्याहत गति, अव्याहत यानी कि अनऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट ऑफ वात इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय विकृत पृथ्वी एंड आप महाभूत। वायु की बिना किसी रुकावट के जो गति होती है, वायु की जो बिना किसी क्योंकि हमारे शरीर में वायु लगातार गति कर रही है और वो गति कैसी होती है? अनऑब्स्ट्रक्टेड, अव्याहतम, है ना। और दिक्कत कहाँ आती है? व्हेन इट बिकम्स व्याहत, इट ऑब्स्ट्रक्ट। अब इस वायु को ऑब्स्ट्रक्ट कौन करता है? दैट इज बिकॉज ऑफ पृथ्वी एंड आप महाभूत। अब हम इसको पृथ्वी और महाभूत कहें
यह मैं आपको कहूं कि आपने बर्गर खाया, आपने पिज्जा खाया, आपने दूध ज्यादा पी लिया, आपने दही का सेवन किया, आपने खिचड़ी ली, आपने किसी भी प्रकार के अत्यधिक भारी पदार्थ का सेवन किया जो कि आपके अंदर की मूवमेंट को, जो कि वायु के द्वारा होती है, उसको रोक देता है। ये 2 पॉइंट क्लियर है? हाँ हाँ जी जी सर। ठीक जी है। सर। फिर उसके बाद अब जब ये वायु की गति रुक गई तो वो वायु की गति कैसे दिखाई देती है? वो संचरण में दिखाई देती है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट में दिखाई देती है, वह हृदय की धड़कन में दिखाई देती है, वो मस्तिष्क के संचरण में दिखाई देती है, वो हमारे गमन में दिखाई देती है। परंतु सबसे पहले आपने भोजन किया है ना, तो भोजन करने पर वो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? कोष्ठ में जाता है। तो जब वायु की गति सर्वप्रथम ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हमें क्या हो जाता है? वी गेट कॉन्स्टिपेटेड, ये कॉन्स्टिपेशन। बद्धकोष्ठ हो जाता है। बिकॉज ऑफ द पृथ्वी एंड आप महाभूत, ऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट ऑफ द वायु कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। क्लियर है यहां तक बात? हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। अब क्या होगा कि बद्धकोष्ठ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो क्या होगा कि पृथ्वी के जो घन, स्थिर और गुरु गुण वो रेक्टम में जमा हो गए। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन जो वायु है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो कर गई, जिसके कारण आपको जो अर्ज आनी चाहिए, जिसको कि हम वेग कहते हैं, वो वेग नहीं आ रहा। और जब वेग नहीं आ रहा तो पृथ्वी और आप महाभूत उस मलाशय में जाकर जम जाते हैं। इतनी बात क्लियर है यहां तक? जी सर। ठीक जी है। सर। तो क्या होगा कि जी अब वो पड़ा हुआ मलाशय में पड़ा हुआ मल पड़ा हुआ है, निकाला नहीं आपने, तो क्या होगा? उसका परिमाण क्रम में और वर्धमान स्वरूप में वर्धन होता रहेगा। अब वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि व्याधि की जड़ जो है वो मजबूत होती चली जाती है। यानी कि मलाशय में जो मल जमा था, जिसको बद्धकोष्ठ कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, हम वायु उस पृथ्वी और महाभूत को कोष्ठ के स्तर पर रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो वहां पर मल जमा होकर इंक्रीज्ड कंडीशन में आकर डिसीज की सीवियरिटी को बढ़ा देता है। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक बात ठीक है? हाँ जी सर। ठीक। जी सर। अब जब ये कॉन्स्टिपेशन हुआ तो मलाशय यानी कि पक्वाशय, जो कि अपान वायु का स्थान है, वह विकृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो वायु विकृत हुई है, जो ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, जो व्याहत हुई है, वो अपान वायु है। अपान वायु जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ पृथ्वी प्लस जल महाभूत। अपान वायु में किस महाभूत की प्रधानता होती है? पृथ्वी प्लस जल महाभूत की। विकृत क्या हुआ था? पृथ्वी और जल महाभूत। इतनी बात समझे आप? जी सर। जी यहां जी तक सर। बात समझ गए जी हम? अब हम जहां तक बात समझने लगे तो अब अपान जो था वो मलाशय से अपान वायु की गति नीचे की ओर होती है और इसे ये नीचे नहीं जा पाई, तो ये क्या करेगी? ये ये अपान की गति प्रतिलोम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रतिलोम। प्रतिलोम। प्रतिलोम हो जाएगी। भाई नीचे नहीं मिल रहा है जाने को, तो क्या करते हैं हम? ऊपर चले जाते हैं जी। अब जब ऊपर जाने लगे तो इसने क्या किया कि अपान जो है वो समान की ओर बढ़ने लगी। किसकी ओर बढ़ने लगी? समान। समान की ओर बढ़ने लगी। अब पहले तो क्या हो रहा था कि बद्धकोष्ठ था, बद्धकोष्ठ की वजह से मल को हम नीचे नहीं निकाल पा रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे,
तो पृथ्वी और आप महाभूत गुण प्राधान्य अपान वायु ऑब्स्ट्रक्ट हुई और वो ऊपर की ओर गति करने लगी। जब वो ऊपर की ओर गति करने लगी तो उसने हमारे पक्वाशय से कहाँ चली गई, ऊपर की ओर चली गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, समान वायु, और ये समान वायु की ओर बढ़ गई। और जब ये समान वायु को, अब विकृत पदार्थ जब ऊपर की वायु को जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अग्नि का आहार पचन सामर्थ्य कम हो जाएगा। पहले तो हम जो मल जमा था उसी को नहीं निकाल पा रहे थे, अब अपान ने जो पक्वाशय से अमाशय की ओर गति करना शुरू करी तो जो समान वायु थी, अब वो जो आहार पहुंच रहा है उसी को नहीं पचा पा रहे। अब जब उसको नहीं पचा पा रहे तो जो नहीं पचा पा रहे तो क्या हुआ, अपाचित आहार रस का निर्माण हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी सर। सबको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। जी सर। ठीक है। सर इसी को आम बोलेंगे कि आम बन गया कि नहीं? हाँ जी, सर आम आम रस आम नहीं बोलेंगे इसको? हाँ अपाचित आम भी, रस। है ना, अपाचित आहार रस का निर्माण, जिसको कि आप कहते हो कि ये आम बन गया। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि आहार रस, अब सब प्रॉब्लम तो ये है ना कि आहार आपने कौन से महाभूत का लिया है, हमने तो 3 वर्ग बनाए थे। तो आहार रस में जिस महाभूत के गुण होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपने गोलगप्पे लिए तो तेज महाभूत, जैसे कि आपने अम, रसमलाई ली तो कफ, आपने कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लिए तो वायु महाभूत। तो अब आहार रस में जिस महाभूत के गुणों का प्राधान्य होता है, उस महाभूत की कक्षा में आहार रस के विकृत भाव का जमाव हो जाता है। ठीक है ना। तो यानी कि हमको मालूम होना चाहिए कि अगर अगर मैंने पॉपकॉर्न लिए और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो वात विकृत हुई, तो वात के स्थान पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत, अस्थि, स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रपि पक्वाधानम विशेषता, यानी कि उस महाभूत के उस स्थान में चले गए वो। फिर अगर तेज महाभूत किया तो स्वेदो, रसो, लसिका, रुद्रम, अमाशय च पित्तस्थानी दृक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता, इस प्रकार से रहेगी। कफ के स्थान में आए तो क्या हुआ, ओरो, कंठ, अक्षर, क्लोम, प्रवण्य, अमाशय, वर्षा, मेदो, ग्राणम च जिह्वा च कफस्य सूत्रम उरा। इस प्रकार से जो तीनों महाभूतों की कक्षाएं हैं उनमें जाकर जैसा आहार आपने आहार किया है तो वो जो आहार जिस महाभूत का है वो उस अपनी कक्षा में गति करने लग जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सबको समझ में आ रही है कि नहीं आई बात ये समझ में? हाँ जी सर आ रही है। जी हाँ जी सर। जी सर। फिर से समझ लो इस बात को कि आम का निर्माण होगा, पर खाया क्या है, वो आम का निर्माण होगा। और वो खाया हुआ आम कहाँ जाएगा ये भी निर्भर करता है कि जो भाई वो तो वहीं जाएगा ना, कि हम तो भाई मान लीजिए कि आप बीमार पड़े या आप संकट में आए तो आप अपने रिश्तेदारों के घर ही जाओगे या किसी के यहाँ भी चले जाते हो? यस सर। समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं बोला नहीं आ रहा तो बता दो please। मैं पानी पूछता हूँ पी नहीं रहा। हाँ जी, सर आ रहा है समझ। आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ जी। तो अब उस भाग में तकलीफ हो जाती है ना, वो अपाचित भाग। मान लीजिए कि आजकल तो एक मेहमान भी एक तकलीफ है, अपाचित है, वो आ गया तो वो क्या आ जाता है, तकलीफ देने वाला भाग हो जाता है। अब जो ये तकलीफ देगा कि नहीं देगा, समझ में आ रही है बात, तकलीफ देगा? हाँ जी। ठीक है। अब ये तकलीफ देगा तो प्रकृति क्या करती है, संघर्ष करती है कि इसे बाहर भेजो, इसे बाहर भेजो, इसे बाहर निकालो। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी जी सर। सर। ठीक जी है। सर।
तो जब इसे बाहर निकालोगे आप, तो अब वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तो यहां थी कि कॉन्स्टिट्यूशन था, बाहर निकाल ही तो नहीं पा रहे थे, बाहर निकाल ही तो नहीं पा रहे थे। तो प्रकृति ने कहा कि भाई अब जैसे भी है, अगर ये अंदर रह गया तो प्राण हर लेगा, तो इसे बाहर निकालो। तो जब वो बाहर निकालते हैं तो जहां निकलने का मार्ग था वहां से ना निकलकर शरीर पर क्या हो जाता है? मंडल आ जाते हैं। ये मंडल समझ में आया क्यों आए? क्योंकि जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, अब वो शरीर के उन मार्गों से जहां से निकलने का मार्ग नहीं है, वहां पर मंडल या किसी भी प्रकार के विवरणता बनाकर उत्पन्न हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई है आपको? हाँ जी बिल्कुल सर। सर। है ना? सर। यानी कि ये जो मंडल है, ये क्यों था? ये इसके लिए था। तो अगर मुझे इसको ठीक करना है तो इस मंडल का मैं कुछ भी कर लूं, पर जब तक आपने इसका कमंडल नहीं किया तब तक बात नहीं बनेगी। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? To जी सर। treat हाँ जी the सर। root cause of the skin disorder, you have to done this thing. Then you find कि ये जो आया है ये अपने आप ठीक होने लग जाएगा, ये तय बात है। बात समझ में आ रही है आपको कि ये शरीर पर मंडल क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि शरीर, गंध तो बाहर निकालना था पर मलाशय में जमा हुआ था, निकला नहीं, इसलिए शरीर में घूमने लगा, तकलीफ हो रही थी। शरीर ने कहा नहीं यार, इसे कैसे भी करके बाहर निकालो, और जब वो निकाला तो मंडलोत्पत्ति हो गई। ठीक है? तो अब अब वो क्या हुआ कि भाई आप कहते हो कि भाई वो थोड़ी हुई या ज्यादा हुई, तो आहार रस की दृष्टि जैसी थी उस प्रमाण के आधार पर आपको दृष्टि दिखाई देगी। यानी कि आपको क्षुद्र कुष्ठ होगा, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, विपादिका, अल्सर, दद्रु, चर्मदल, पामा, ठीक है ना, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका। या महाकुष्ठ होगा, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषजिह्व, सिग्म, पुंडरीक और काकनक। 11 और 7 18। या किसी प्रकार का शुद्र कुष्ठ हो गया आपको, तो शुद्र और महाकुष्ठ की निर्मिति कैसे होगी कि द क्वांटिटी यू आर टेकिंग विच बिकम दुष्ट, इस आधार पर शुद्र या कुष्ठ की निर्मिति होगी। परंतु उसकी रूट कॉज में क्या होगा? ये होगा, ये होगा और ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। सबको समझ में आई? जी सर। जी जी सर। तो सर। अब क्या हुआ कि अवरोध की बिल्कुल वृद्धि हो गई। ठीक है ना? क्योंकि मंडल तो कितना निकाल दोगे, शरीर से फाड़ के थोड़ी ना कोई चीज निकल जाती है। वो पैच दिखाई दे रही है, अब क्या करें जी? अवरोध वृद्धि हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अब जब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो जो सर्कुलेशन की क्रिया है वो भी, सर्कुलेटरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ गया। अब हम कहाँ पर आ गए? यहाँ पर हम कहाँ थे? कोष्ठ के स्तर पर थे। ठीक है ना? यहाँ पर हम कहाँ थे? कोष्ठ के स्तर पर थे। फिर यहाँ पर हम अंदर जब वो आए तो हमने क्या किया? उनको बाहर निकाला और फिर हम सर्कुलेशन के स्तर पर यानी कि धातु के स्तर पर आ गए। ठीक है ना? और जब धातु के स्तर पर आ गए तो धातु पोषण विकृत होने लगा, क्योंकि इस कोष्ठ से जो अपाचित रस था उसी से धातु बननी थी और वो धातु खराब हो गई, धातु पोषण विकृत हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? सर एक बात बताइए। हम्म। सर जैसे ये चीज समझ आ रही है सर, जैसे कोई स्किन डिसऑर्डर का कोई भी पेशेंट आता है तो हम्म। जरूरी तो नहीं रहेगा ना भी उसमें ये बदकोष्ठ वाली अपने को मिलती है। पेशेंट तो कई बार कह देता है हमारा तो जी सब पेट साफ होता है जी, सब कुछ भूख ठीक लगती है। तो फिर क्रम क्या, मतलब हम इसी तरीके से सोच के ही चलना है हमने? डॉक्टर ये साहब पता आम क्या तो है? बने ही है ना। हाँ जी। एक मेरी बात सुन। जी जी। जरूरी नहीं है कि इसी से, ये तो ये एक क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं ना मैं आपको, ठीक है सर, समझ ठीक है ना? है, यही मेरा, हो हाँ जी सकता ठीक है, है। हो दोनों सकता तो है है। कि दूसरी दूसरे प्रकार की संप्राप्ति बने, कि भाई हो सकता है कि भाई मुझे स्ट्रेस रहता है तो ही मेरे को स्किन डिसऑर्डर हो गया, उसमें ये नहीं आएगी बात। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। है ना? अभी तो मैं आपको एक वर्ग समझा रहा हूं ना कि भाई एक एक तरीका ये होता है स्किन डिसऑर्डर का, हाँ कि जी, नहीं? एक स्टेप है, हाँ जी मैंने ठीक है। कभी ये नहीं कहा कि यही एक एक तरीका जी जी जी। ठीक है है ना? जी।
ठीक है ना। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करते हैं ना, उनके भी कभी कभी स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। खा पी कुछ नहीं रहे तो भी स्किन जी डिसऑर्डर हो रहा है ना। जी। कृमियों के कारण भी हो सकता है। हाँ जी। ठीक। अब धातु पोषण विकृत हो गया। धातु पोषण विकृत हुआ तो उस विकृत भाव का प्लीहा में संचय हो गया। विकृत भाव का स्प्लीन में स्टोरेज हो गया। क्यों हो गया? अब इस बात को ध्यान देने वाली बात है कि जो अ, रक्त व विकृत, स्रोत, हाँ जी, मतलब रक्त व स्रोतस अधोष्ण। हाँ, जो रक्त व स्रोतस है, रक्त वहानाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च, तो प्लीहा में संचय हो गया जी। फिर क्या हुआ? अब उसके अगल बगल में राइट साइड में लिवर साहब है और लेफ्ट साइड में किडनी जी हैं, बीच में स्प्लीन बैठी हुई है। इन दोनों पर भी प्रभाव होगा। यकृत और मूत्र पिंड पर भी उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। कितनी बात समझ में आ गई आपको यहां तक? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है। रस रक्त में स्थित मल भाग। अब रस रक्त में स्थित मल भाग यानी कि ये क्या है? अब रस और रक्त में स्थित जो मल भाग है, जिसको आप ईएसआर कहते हो, अर्थात क्लेद का निर्वहन करने वाला क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क। अब वृक्क क्या करता है? उसको बाहर निकालता है। अब वृक्क के स्थान पर भी, अब वृक्क के पास तो देखो, कोई ऐसी चीज जो तकलीफ देने वाली हो, जो क्लेद हो, उसको बाहर निकालना, कोई कीचड़ को बाहर निकालना आसान काम है ना। तो क्या होता है कि आपकी किडनी पर क्या हो जाता है? टेंडरनेस आ जाती है। आपको किडनी पर क्या मिलेगी? टेंडरनेस। ओए होए होए होए। क्या मिलेगी? टेंडरनेस। 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 और अगर आप परकशन करोगे लिवर पर और प्लीहा पर, तो आपको क्या मिलेगी? आपको घननाद मिलेगा। घननाद का मतलब क्या होता है कि आपको वहां पर हैवीनेस की जो डलनेस। हार्डनेस जो है वो फील होगी। इतनी बात समझ डल में आ रही है? डलनेस। हाँ जी। क्लियर है यहां तक सारी बात? बस सर वहां पे हार्डनेस फील होगी जब टच हाँ करेंगे। बिल्कुल, सीवियर हार्डनेस होगी। आप देखोगे तो कहेगा ये तो पत्थर जैसा हो रहा है। ठीक है ना। और जैसे ही आपने किडनी पर परकशन किया तो आपको लगेगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब टेंडरनेस है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। जी। हम्म। चलो जी। अब क्या हुआ कि मल प्रवृत्ति सुलभ नहीं हुई और अग्निमांद्य हो गया। ये पूरे स्किन डिसऑर्डर का एक वर्ग का खांचा था। इतनी बात समझा मैं, हो सकता है समझा पाया हूंगा मैं आपको, कि आपको कोष्ठ को, शुरू में कोष्ठ था, फिर उसके बाद वो स्किन पर पैचेस आए, फिर शुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ बना, फिर धातु पोषण में विकृति आई, और अंततः आपके लिवर, स्क्रीन और किडनी पर प्रभाव पड़ता है। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। कि आया कि नहीं आया? सर मुझे पूछना था, हाँ जी, पूछिए। मतलब अपान वायु, वायु में भी उसमें उसके साथ पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान है, इसलिए वो नीचे की तरफ जाती है ना। हम्म। मतलब वायु रहते हुए भी उसमें पृथ्वी और आप का अंश है, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रही है। तो फिर उसमें पृथ्वी और आप की मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रही है फिर? समझा नहीं डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? मतलब आपान वायु जो रहती है वो मोस्टली मतलब पृथ्वी और आपके गुण अंश उसमें रहते हैं, इसकी वजह से वो नीचे की तरफ सरकती है। लेकिन हाँ जी। आपने ये संप्राप्ति में बताया ना, पृथ्वी और आप महाभूत का उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिर वो ऊपर की तरफ हम्म। जाएगी, मतलब हाँ हाँ ये हाँ। कैसे? बेटा वो बात तो देखो है, भाई देखो, है तो वो वायु कि नहीं? जी जी। वायु का काम गति करना है। जी सर। और गति
कब ज्यादा होगी कि मैं आपको कह दूं कि तू फ्री दौड़, या मैं आपके ऊपर 20 किलो 50 किलो सट, भाई मैं आपको कहता हूँ 20 किलो आप लेकर दौड़ करते हो, ये पृथ्वी प्लस आप महाभूत जी सर। है ना। आप 20 कहोगे कि सर किलो मैं तो बीस सर बहुत हो बीस जाएगा, किलो दौड़ तो मैं नहीं पाऊंगा। 20 किलो तो सर मैं आराम से ले जाऊंगा, मैं कहता हूँ चल 50 कर ले यार बिट कर, फिर क्या करोगे तुम? नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा ना, बस यही समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गई बात आपके? आई सर, परफेक्ट। हाँ। अब हमको क्या करना है कि अगर हम इस बात को समझ गए हैं पूरी विकृति को, तो हम क्या करेंगे कि मुझे स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पृथ्वी और आप महाभूत का पाचन करूंगा, और ये मान लूंगा कि भले ही मैं पृथ्वी और आप महाभूत का पाचन कर रहा हूं, अवस्था कैसी है, धातुगत। लिखते चलना इस बात को, क्या कह रहा हूं मैं, पृथ्वी और आप महाभूत का पाचन, लेकिन ये पाचन कोष्ठ के स्तर पर होगा, पर हमें मान लेना है कि इससे व्याधि ठीक नहीं होगी, है ना। केवल लैक्सेशन देने से काम नहीं बनेगा, अवस्था कैसी है, धातुगत। समझ रहे हो उस बात को? सिर्फ सप्लाई बंद होगी ना। हाँ जी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। ठीक है। अब आप, मैंने आपको क्या कहा था कि यकृत, इस लिवर और स्प्लीन पर आपको जब आप परकशन करोगे तो आपको हार्डनेस फील होगी, ठीक है। और जो किडनी है उस स्थान पर आपको क्या होगा, टेंडरनेस फील होगी। तो आपने लिवर को एग्जामिन किया, आपने स्प्लीन को एग्जामिन किया, आपने किडनी को एग्जामिन किया, और परीक्षण के अनुसार आप जो ड्रग चूज करेंगे वो आपके पास दो ड्रग ऑफ चॉइस रहेंगी इस पृथ्वी और आप महाभूत के संपूर्ण पचन के लिए, फल त्रिकादि गुग्गुल या परिपाठ्य आदि काढ़ा। बोलो कौन कौन सी दो चॉइस रहेंगी आपके पास? फलत्रिकादि फलत्रिकादि गुग्गुल या परिपाठादि काढ़ा। परिपाठादि काढ़ा। इससे यकृत में स्थित दोष का पाचन होगा, इससे यकृत में स्थित दोष का पाचन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? जी अरे भाई हाँ या ना जी बोल दो भाई यार, है। जी यस सर। सर। जी सर सर। आ जी रही है। जी सर। दूसरा जो प्लीहा है उसमें वरांगक्षार और रजनी योग। अब ये मत पूछना सर ये वरांगक्षार और रजनी योग क्या है, केवल दो नाम बता रहा हूं, वो दो नाम याद रखना। प्लीहा पर पाचन के लिए वरांगक्षार और रजनी योग, और और यकृत को ठीक करने के लिए फल त्रिकादि गुग्गुल या परिपाठादि काढ़ा। दो और दो, इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। जी सर। जी सर। और मूत्रपिंड को ठीक करने के लिए हरलू या गोक्षुरादि गुग्गुल। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी सर। ठीक है। यकृत को ठीक करने के लिए क्या? सर परिपाठादि काढ़ा फलत्रिकादि गुग्गुल। अच्छा। और स्प्लीन को ठीक करने के लिए क्या? वरंक्षार रजनी योग। और किडनी को ठीक करने के लिए क्या? सर हरलू गोक्षुर आदि गुग्गुल। हम्म। ठीक है। अब अब सवाल ये है कि दो दो दिए हैं जी, है ना, एक एक दे देते जब फार्मूला ही बता रहे हो तो, लेकिन उसमें एक एक वो है, क्या कहते हैं उसको, पेच, कैच। कि फल ट्विस्ट। त्रिकादि में त्रिफला, कुटकी, गुड़ुचि, किरातिक्त, निम्ब और वासा, ये कैसी दवाइयां हैं, तेज वायु और आकाश महाभूत प्रदान से क्या करती हैं, दीपन सारक पाचन गुणों से पृथ्वी और आप महाभूत का निर्वहन करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उष्ण गुण से
तेज संताप से, मूली से, तिल से यदि दिक्कत आई हो, तब तेज महाभूत की कारण दिक्कत हुई हो, तो परिपाठादि काढ़ा का इस्तेमाल करेंगे आप। समझ गए आप? सर जी रिपीट कर दो प्लीज। हाँ, कर देते हैं। पृथ्वी, एक मिनट रुकोगे है, मैं पानी की बोतल बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। पानी पी लूं ना मैं? जी सर। थोड़ा गुनगुना करके पी लो सर। तू दे आ जाके नवदीप। परदेश में बैठे हैं भाई, मैम पानी मिल रहा है, इतना ही बहुत है। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ बस, नहीं। हाँ ये ना, नवदीप तू अच्छा चालाक बहुत है। आज सर ने ना 10 सर्जरियां की हैं। और तभी तो मैंने वो प्रोफाइल वो स्टेटस पे किया कि सर बुला लो सर मुझे। बीकेएनजीसी का इतिहास है इसमें ना। अच्छा था आज, बढ़िया था, मजा आया। एनीवे, सीखना हमने सब कुछ है, पर हम आपकी शीघ्रता का आदर करते हैं, परंतु शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती आवश्यकता होती है, बिल्कुल सर बिल्कुल। है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि देखो, यदि तो आपको ऐसा लगता है कि स्निग्ध द्रव गुरु आदि पदार्थों के सेवन से हेतु लग रहा है आपको, तो फल त्रिकादि गुगुल का प्रयोग करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि उष्ण चीजों की वजह से दिक्कत आई है, तो आप परिपाठादि काढ़ा का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर जिसने, हाँ, फल त्रिकादि गुगुल मतलब जहाँ पे आपने जो हमें तीन अवस्था शुरू में बताई थी, जो आपने हाँ, जहाँ पे पृथ्वी और आग के हाँ, भेद हाँ, बताए हाँ, थे, हाँ, वहां पे हाँ, हम फल त्रिकादि करेंगे। हाँ, ऐस- और सर हाँ। जो वायु के बताए थे आपने अलग, बेटा मतलब बस वो ये सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि वो जो, सॉरी सर। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। हम्म, एक मिनट। हम्म, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर क्या दिखाई दे रहा है आपको? ब्लू डॉट। सर्कल। है, व्हाइट स्क्रीन पे एक डॉट है। डॉट दिखाई पर्पल। दे रहा है ना? आपको डॉट दिखाई दे रहा है, पर इतना बड़ा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। मानव दिया स्वभाव था। यही है। मैं आपको दिया था। इतना सब कुछ बता रहा हूँ। हम हमेशा पता है कहाँ जाते हैं, एक बहुत अच्छी दीवार बना दे, बहुत बढ़िया, उसमें से एक टाइल अगर हम कम लगाए ना, तो आदमी पूरी दीवार छोड़ के उस टाइल पे चला जाता है। यार यार, तो टाइल नहीं लगाई इसमें। आएगा ना समय, डोंट वरी। जो जो बताता चल रहा हूँ उतना तो सीख लो, कि नहीं? है नहीं है? सर पता मुझे क्या लगा कि फल त्रिकादि गुगुल कफ और वात के लिए बोल रहे हो, इस करके मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी, इस करके पूछा सर आपसे, सॉरी सर। हाँ, वो तो मैं बता देता आपको, इट्स नॉट। भाई आप मुझे मैं तो जो कह रहा हूं ना, हम तो जिस आधार पर चल रहे हैं संप्राप्ति का, मैं उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। जो जी सर। वायु को मैंने इसलिए छोड़ा है कि वायु जो है, यानी कि जो इंद्रिय है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम की वजह से कोई दिक्कत आएगी ना, जहां पर हम मांस आदि वगैरह का प्रयोग करेंगे, वो भी मैं रुक गया हूँ, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना? ठीक है सर।
हम्म, ठीक है। कितने गए ऐसी है है कि हुआ। अ, हाँ, तो मैंने क्या कहा था आपको कि पृथ्वी और आप महाभूत यानी कफ की वजह से हो तो परिपाठादि काल ओ सॉरी फल त्रिकादि गुल यकृत को ठीक करने के लिए, और यकृत को ठीक पोषण करने के लिए यदि तेज तेज महाभूत भूत। से आ रहा है तो परिपाठादि काढ़ा। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी ठीक। सर। अब जो स्प्लीन है, स्प्लीन के लिए वरांग क्षार और रजनी योग। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। जी सर। ठीक। अब इसमें भी दो चीजें आपने समझनी है। उस कंसेप्ट को मैं पहले वैसे कई बार मैंने, क्योंकि जब पंच भौतिक पढ़ाया है तब समझाया है, लेकिन अभी जो नए हैं वो ये दो बात ध्यान में रखेंगे। हम जो 25 लोग यहाँ बैठे हैं, द 20, अब एक चला गया, द 24 पीपल वी आर प्रेजेंट हेयर, उनमें से कुछ अम्लधर्मी है, कुछ क्षारधर्मी हैं, और कुछ उभयधर्मी हैं, अपने जन्म मंथ के आधार पर। क्या कह रहा हूं मैं, 12 महीने में महीनों के आधार पर कुछ लोग अम्लधर्मी होते हैं, कुछ क्षारधर्मी होते हैं, और कुछ उभयधर्मी होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। हाँ जी सर। ठीक है। तो दूसरी बात ये भी ध्यान में रखेंगे कि यदि अम्ल गुण के बढ़ने से तकलीफ हुई है तो वरांग क्षार, और क्षार गुण के बढ़ने से दिक्कत हुई है तो हरलू योग। ये दोनों पॉइंट लिखो आप। इशार से हुई है तो रजनी योग है ना। हाँ जी, और अम्ल से हुई है तो वरांग क्षार। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे कि हमने हरलू और गोक्षरादि को गुल, हरलू जो है वो कैसा है, अम्ल के कारण हुआ हो तो हरलू, क्षार के कारण हुआ हो तो गोक्षरादि को गुल। ठीक है, जी। जी सर। ठीक है। अब क्या सवाल ये उठता है कि फल त्रिकादि को गुल दे दिया, हल्लू दे दिया, वरंग, इसकी मैं वो भी बता दूंगा आपको कि आरोग्यवर्धनी बटी। लेकिन लेकिन अब जो धातुगत अवस्था हम देखेंगे कि हम जब टिश्यू लेवल पर आ गए तो लघु सूत्र शेखर, रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक, हरयोग, हरयोग यानी कि रस सिंदूर से बनी त्रिभुवन कीर्ति, लक्षणादिवटी, सरस्वतारिष्ट, कुमारी आसव, महामंजिष्ठ, ये कहाँ कहाँ प्रयोग करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब तक मैंने आपको ये बता दिया है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। हाँ जी। कोई सवाल हो तो पूछ लो।
नहीं है कोई सवाल? बोले पूछते हैं तो डांट देते हो, फिर कहते हो पूछो सवाल। क्यों नेहा? फिर कहते हो इतनी हिम्मत कैसे हुई, कैसे पूछ लिया? नहीं सर, आप डांटते हो तो भी उसमें कोई अच्छाई होती है सर। नहीं ऐसा हूं तो मैं खराब, ये तुम्हें ये तो मुझे पता नहीं है। सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर। सर आपको तो जब मर्जी फोन कर लो, आप हमेशा हमें समझाते हो, अच्छे से समझाते हो। हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन एक बुलाते बार, नहीं है सर। कौन कह रहा है ये बुलाते नहीं है? सर नवदीप। डॉक्टर नवदीप। हाँ ये बड़ा खराब है। मैं लुधियाना में था डॉक्टर कमल के यहाँ, इसको जाना था कहीं और, इसको बुलाया मार्केट में, आ जा, कहते देख लो आना है कि नहीं आना है, आप देख लो जी, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। आया नहीं ये, लुधियाना में होके ये लुधियाना में नहीं आया, आप ये देखिए। सर ये बात मार रहा है कि ये मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो समय के हिसाब से ना बात घूम गई सारी एक्चुअली, बात कुछ और थी। चलो एक बार आप सब अपना वीडियो ऑन करेंगे, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तब पहले हम्म, बताना चाहिए ना फिर। हाँ मैंने भी कंगी वंगी करके नहीं बैठा, ये तो है, सही कह रहे हो आप, पर फिर भी कोई बात नहीं, खोल लो। हम्म। अमित विटकर, हाउ आर यू? डॉक्टर ममता निधि, वेरी गुड। मंदिरा, वेरी गुड। चलो सबसे मिल लिए, इट्स गुड। वाह जी वाह, नवदीप जी लग रहे हैं भाई साहब बिल्कुल भिंडरा वाला। वेरी गुड, नाइस टू सी यू ऑल। डॉक्टर रविंदर कुमार जी, हेलो, हाउ आर यू? I'm मैं दिखाई दे रहा हूँ? I'm good sir. I'm good sir. ठीक है ठीक है। रमन जी, रमन जी अभी तो थी, हाँ नमस्ते रमन जी। रमन जी तो बचपन की साथी है मेरी, मतलब शराबा में से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब से वो पढ़ रही है मेरे साथ। नवदीप जी खोलो फटाफट। नवदीप जी का तो खुला है, ये तो पूरा तैयार है। ठंड हाँ बहुत है जी, हाँ सर। जी। हाँ, डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर साहब सत श्रीकाल। सत श्री अकाल। सत श्री डॉक्टर अकाल। कमल अच्छा जी, इसको फोटो कैसे खींचेंगे इसकी, मुझे बताओगे आप? सर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ना। ले लो। एक मैं मिनट, एक लेना। हम तुसी भी लोग ले ले लो, लेते हैं सर। सभी ले लो कोई ना। अब इसको हाँ, कैसे स्क्रीन किया? रिकॉर्डिंग कर लो। नहीं ये जैसे मैंने स्निपिंग टूल पे न्यू तो कर लिया, अब इसका वो कैसे होता है, इसकी वो कैसे करते हैं, इसकी फोटो कैसे लेते हैं, ये तो मैं भूल ही गया। सर मोबाइल से ऐसे नहीं, फोटो खींच लो सर। हाँ मोबाइल से ही फोटो खींच लो सर, एडिटिंग हो जाएगा बाद में, कट पेस्ट। अच्छा। डॉक्टर दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ ऐसे ही फोटो खींच लेता हूँ। कट कट पेस्ट हो जाएगा सर। ओके डॉक्टर ओके साहब ओके। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, टेंशन सर ना। डाल डाल दिए सर, ले लिया हम अरे लोगों ने। वाह डॉक्टर साहब, वेरी गुड। सर ये 4 मिसिंग कौन है? हाँ जी। 4 मिसिंग है सर इसमें। पता नहीं कौन वो किस। तैयार नहीं हुए, उन्होंने अपनी फोटो अच्छा। नहीं। हाँ डॉक्टर डॉक्टर स्वाति त्यागी अब जो है ना 4 हो तैयार रहे हो हैं के सारे। आए। नमस्ते डॉक्टर हाँ। साहब। डॉक्टर रमन तैयार रहते हैं हमेशा। मैं भी यार देखो, अब अगली बार ध्यान रखूंगा इस बात का। डॉक्टर मनीषा, हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते सर, बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर ममता निधि जी से मैं मिल चुका हूँ, डॉक्टर जसविंदर से मिला हूंगा, पर वैसे क्योंकि लुधियाना वालों से तो फिर ऐसा है, लुधियाना तो समझ लो मेरा, आप मायका ही समझ लो। जैसे करके मैं वहाँ चला जाऊंगा। शराबा से आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम शराबा। चलो एनीवे, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हम धीरे सर एक धीरे, फोटो डाली है सर, उसमें सब दिख रहे हैं, छोटे छोटे वेरी छोटे। गुड। हाँ, किसी ने अच्छी बनाई, सही है, वो मैडम ठीक है। मैंने बहुत मैंने हाँ बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेहा जी के यहाँ पहुंचना है अपन को ना, नेहा जी खुशखबरी दे रही है बहुत जल्दी। अच्छा ठीक है, हाँ सर ठीक ये हाँ सर यही बता देती हूँ सर। हाँ हाँ, बता दो भाई बता दो। मुझे सर तो दिख बताया रहे नहीं हैं सर सर। नेहा ने।
हाँ सर, 22 तारीख को मेरी एंगेजमेंट है। आप सबने पधारना है रोपड़ में KS रिजॉर्ट। इनविटेशन अभी डालने लगी हूँ मैं। चलो बताएंगे डॉक्टर साहब, बधाइयाँ बताएंगे जी आपको बहुत बहुत। कंग्रेचुलेशन Congratulations, नेहा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू गिविंग यूर वैल्यूबल टाइम। करते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू गॉड Thank you ब्लेस so यू much, ऑल। थैंक यू sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।